त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो हि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।
श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक नंबर 33 आप सभी मेरे साथ भाव से सस्वर गायन करेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। प्रकृति से कोई भी मुक्त नहीं है। भगवान इस बात को यहाँ कहना चाहते हैं, जो भी इस धराधाम पर आए हैं वे सभी प्रकृति के चंगुल में हैं। अज्ञानी तो प्रकृति के चंगुल में है ही, इसमें तो अलग से कुछ कहने की बात ही नहीं। पर यहां ज्ञानी की भी बात करते हैं। प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी हैं, जो प्रकृति पर विजय पा लिए हैं, वे भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, इसमें किसी का हठ क्या करेगा। मतलब कोई हठ करके चाहे कि हम प्रकृति से बाहर निकल जाएं, प्रकृति को इनकार कर दें, कितना भी हठ करें वह इनकार नहीं कर सकता। उसकी वह इनकार करने वाली चेष्टा भी वह भी प्रकृति की ही है। एक अर्थ में समझ ले, प्रकृति ने सबको ग्रस लिया है। परमात्मा से जो भी अलग हुआ उसको प्रकृति ने जैसे निगल लिया है। शिव महापुराण में बड़ी एक सुंदर कथा आती है। भगवान शिव और मां पार्वती के बीच का संवाद है। जब भगवान शिव गंगोत्री में साधना में बैठे हुए हैं, कामदेव को भस्म कर दिए हैं, नहीं अभी कामदेव को भस्म नहीं किए हैं, उससे पूर्व की कथा है। सती जलकर भस्म हो गई है। वही सती फिर हिमालय के यहां जन्म ली है, लेकिन भगवान शिव एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं कैलाश में। फिर अपने कुछ गणों को लेकर गंगोत्री में आए हैं, जहां से गंगा निकलती है, और वहां साधना में बैठ गए अपने गणों के साथ। हिमालय को जब पता चला तो हिमालय अपनी कन्या को लेकर आए। पार्वती आई हैं अपनी जया विजया सखियों के साथ भी। भगवान शिव ने कहा कि हिमालय, आप यदा कदा सेवा में आ सकते हो, लेकिन आप अपनी इस कन्या को मत लेकर आओ। यह एक साधक के लिए ठीक नहीं है। और
मैं एकांत सेवन करने यहाँ आया हूं। थोड़े हिमालय चिंतित हुए कि मेरी कन्या में क्या दोष है। भगवान शिव ने कहा कि आपकी कन्या में कोई दोष नहीं, सर्वगुण संपन्ना है, सर्व लक्षणों से युक्त है। लेकिन फिर भी हम एकाकी यहाँ साधना करने आए हैं, एकांत में एकाकी जीवन जीने, अपने भीतर डूबने आए हैं। इसमें इसको ना लाओ तो बढ़िया है। तो पार्वती वहां पर थोड़े तर्क में आगे आती हैं। शिव और पार्वती में बड़ा वहां वाद विवाद छिड़ गया। पार्वती कहती हैं कि आप जो ये तप कर रहे हैं ये बिना शक्ति के तो नहीं कर सकते, तो आप शक्ति को इनकार क्यों कर रहे हैं? आप अपने को ब्रह्म मानते हैं, लेकिन ब्रह्म शक्ति को आप इनकार कैसे कर सकते हैं? बिना ब्रह्म शक्ति के आप ये साधना भी नहीं कर सकते। और यह जो वाणी आप जिससे बोल रहे हैं, जिससे मना कर रहे हैं, इसमें जो शक्ति है वह भी प्रकृति की ही है, वो मेरी है। अगर मैं ना रहूं तो आप निष्क्रिय हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको प्रकृति ने ग्रस लिया है, तभी तो आप साधना कर रहे हैं प्रकृति से बाहर निकलने के लिए। तो आप प्रकृति को इनकार क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है देवी, तुम सांख्य शास्त्र के हिसाब से, सांख्य दर्शन के हिसाब से अगर बात कर रही हो तो ठीक है, तुम सेवा में आ सकती हो, लेकिन वह सेवा शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मां पार्वती सांख्य के अनुसार बात कर रही हैं, भगवान शिव वेदांत के अनुसार बात कर रहे हैं। शिव कहते हैं कि हम प्रकृति को अंत करते हैं, हम लोग साधना द्वारा प्रकृति को समाप्त करते हैं। पार्वती कह रही है कि प्रकृति को आप समाप्त नहीं कर सकते। तो शिव ने कहा कि ठीक है, तुम सांख्य दर्शन को मानती हो, मैं वेदांत के अनुसार बोल रहा हूं। सांख्य और वेदांत में थोड़ा अंतर है। सांख्य कहता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं। यह प्रकृति कब से उत्पन्न हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब से पुरुष है तब से प्रकृति भी है। भगवत गीता में भी भगवान सांख्य का आदर करते हैं जगह जगह। 13वें अध्याय में बोलेंगे कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। हे पार्थ, प्रकृति और पुरुष तुम दोनों को अनादि जान। ये कब से है? तो अनादि काल से हैं। ये दोनों पैरेलल चले आ रहे हैं। तो सांख्य मानता है, वेदांत कहता है कि प्रकृति की अलग से सत्ता नहीं है, एकमात्र पुरुष की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई और तत्व है ही नहीं। सर्वम खलुमिदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म ही है। तो अलग से प्रकृति की सत्ता कहां बसती? जो अद्वैत को मानते हैं, जहां दो है ही नहीं, तो पुरुष और प्रकृति भी दो कहां है? सिर्फ एक ही सत्ता है। तो जब लेकिन सगुण साकार रूप धारण किया इस संसार ने, या उस परमात्मा ने संसार का रूप धारण किया, विभिन्न नाम रूपों में अभिव्यक्त हो गया। पुराणों में कथा आती है ना कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामः। जब एक ही ब्रह्म रूप में जब था, वह सत्ता रूप में था, फिर अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त हो गया, बहुश्यामः। तो बहुत रूपों में जब प्रकट होगा तो वह जो रूप बनाएगा, नाना प्रकार के रूप की रचना करेगा, वो है प्रकृति। उसको ब्रह्म शक्ति कह लें। वह ब्रह्म शक्ति ही, ब्रह्म की ही वो शक्ति है, लेकिन वो ब्रह्म शक्ति अनेक रूपों की रचना करती है। तो ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति अलग अलग नहीं है, फिर भी
जब नाम रूपात्मक जगत प्रकट हो जाता है तो दोनों अलग अलग भासते हैं, शिव और पार्वती अलग अलग भासते हैं। लेकिन पार्वती को जब इनकार कर रहे हैं शिव, तब पार्वती भी जो कह रही है वो भी ठीक है कि आप इनकार कैसे कर सकते हैं, आपको प्रकृति ने ग्रस लिया है और अपने मूल स्वरूप में डूबने के लिए आप इस साधना में बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, पर इस साधना की जो शक्ति है वो भी प्रकृति की ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है उसको सबने प्रकृति ने ग्रस लिया है। वो प्रकृति के अंदर है, प्रकृति के उदर में है, प्रकृति ने ही उसकी रचना किया है। एक तरह से मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी ही अध्यक्षता में यह प्रकृति चर और अचर समस्त जगत की रचना की है, मेरे से जुदा कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि उस प्रकृति से कोई भी बाहर नहीं है, यहां तक कि ज्ञानी भी। अज्ञानियों की तो बात ही छोड़ दे, वो तो आप सब जानते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सभी माया की प्रेरणा से, उस प्रकृति से प्रेरित, काल कर्म स्वभाव और गुणों से ग्रसित होकर भटक रहे हैं, इस आवागमन के चक्र में डोल रहे हैं। ये बात तो सभी जानते हैं। तव माया बस जीव जड़ संतत फिर ही भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। आप ही की माया के वशीभूत होकर यह जीव जड़ बनकर संतत भुला भुला फिर रहा है आपको। मम माया दुरत्तया, त्रिगुणमयी मेरी माया अत्यंत दुस्तर है, इसको पार करना जीव के बस का नहीं है। जीव केवल चाहे अपने बल पर हम पार कर जाए माया को, तो वह नहीं पार कर सकता जब तक परमात्मा का सहयोग न मिले। मामे वम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरी उपासना करता है वह मेरी माया को पार कर जाएगा, क्योंकि मैं मायापति हूं। मेरे पास माया का जादू काम नहीं करता, औरों पर करेगा, भगवान पर नहीं कर सकता। जैसे सांप के मुंह में ही जहर है, लेकिन उस जहर का प्रभाव सांप पर नहीं होता, वो औरों के लिए है। यहां तक कि उस जहर को भी सांप ने ही बनाया है, सर्प का ही वो क्रिएशन है। यह जो माया है वो परमात्मा की ही रचना है, लेकिन उस मायापति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, औरों पर प्रभाव पड़ता है। तो जो उस मायापति की शरण में चले जाते हैं वे माया के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। पर भगवान इन ज्ञानियों की भी बात कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी का मतलब जो माया के चंगुल से बाहर निकल गए, तभी तो ज्ञानी हुए। समस्त कर्म संस्कारों को जलाकर भस्म कर दिया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। चौथे अध्याय में कहते हैं भगवान कि संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया जिसकी नष्ट हो गई है, जो कामना और संकल्पों से ऊपर उठ चुके हैं, काम संकल्प वर्जिता है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में जिनके सारे कर्म संस्कार भस्म हो गए, सारे संचित कर्म जल चुके हैं। जो कर्माशय था उनके अंदर, कर्मों की गठरी, वो सब जल गई, समाप्त हो गया। दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में जिसके कर्म जल गए, तो कर्म संस्कार सब जल गए, तो अब माया कहां बची हुई? कर्म संस्कारों के आधार पर ही माया काम करती है हमारे भीतर। तो जब हमारे कर्म संस्कार ही समाप्त हो गए, तो फिर माया कैसे कार्य कर रही है? लेकिन भगवान कहते नहीं, वो ज्ञानी महापुरुष जिनके ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म भस्म हो चुके हैं,
वे भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही बर्ताव करते हैं, इसमें उनका भी हट क्या काम करेगा। जो जीव है वो तो परमात्मा के चंगुल में फंसा ही हुआ है, उसका क्या, माया के चंगुल में फंसा हुआ है। माया के सामने ऐसी स्थिति है जीव की जैसे बिल्ली के सामने चूहे की स्थिति। पर यहां जो ज्ञानी महापुरुष हैं, भगवान कहते हैं वे भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो ज्ञानी महापुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, अज्ञानी मनुष्य भी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कुछ अंतर तो होना चाहिए। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। चेष्टा दोनों की एक जैसी दिखाई पड़ रही है, पर परिणाम में फर्क है। दोनों कर्म करते हैं, चेष्टा माने यहां कर्म समझ लें, दोनों कुछ ना कुछ करते हैं। बाहर से देखने में क्रिया एक जैसी है, लेकिन उसके परिणाम अलग अलग हैं। एक के कर्म संस्कार बुनते चले जाते हैं, संस्कारों का ताना बाना बुनता चला जाता है व्यक्ति। हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं 24 घंटे, और कुछ ना कुछ संस्कार निर्मित हो ही रहा है। लेकिन ज्ञानी महापुरुषों का संस्कार निर्मित नहीं होता। वे भी कर रहे हैं, शरीर से करते हुए दिखाई पड़ेंगे, वाणी से बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे, मन से सोचते हुए दिखाई पड़ेंगे। 3 प्रकार से कर्म होते हैं, शरीर वांग मनोभिर्यत, शरीर वाणी और मन से। तो तीनों प्रकार से वे कर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वे बिल्कुल अकर्मण्य की तरह बैठे हुए नहीं हैं, बाहर से पूरा कर्म कर रहे हैं, लेकिन भीतर संस्कार निर्मित नहीं हो रहा है। समझ ले जैसे कोई वीडियोग्राफी होती है, कैमरे से रिकॉर्डिंग जब होती है तो अंदर उसमें एक चिप होता है। पहले वो रील वाला कैमरा होता था, उसमें रील डाल दिया कैसेट, अब और चिप बना दिया, छोटा सा चिप, माइक्रो चिप है उसमें, और उसके ऊपर सब रिकॉर्डिंग हो रही है। जो दृश्य कैमरा देख रहा है उस दृश्य को रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो ध्वनि सुन रहा है कैमरा उस ध्वनि को भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो प्रकाश और ध्वनि, चित्र और ध्वनि दोनों अंकित हो रहे हैं, दोनों की तरंगें उस माइक्रोचिप पर जाकर अंकित हो रही है। लेकिन उस चिप को निकाल दिया जाए, उसमें जो मेमोरी कार्ड डाला गया है उसको मान लीजिए निकाल दिया जाए, और कैमरा बिल्कुल वैसे ही चलते रहे, सब कुछ उसका ऑन है। लेकिन जब मेमोरी कार्ड निकाल दिया गया तो अब कहीं संग्रहित नहीं होगा। अभी भी कैमरा देख रहा है, अभी भी कैमरा सुन रहा है। समझ ले कैमरे के पास 2 इंद्रियां हैं, वह देख सकता है और सुन सकता है, आंख और कान है उसके पास। तो आंख कान उसके खुले हैं, ऑन है कैमरा, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं संग्रहित नहीं हो रहा है। उसका देखना सुनना कहीं रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस पर रिकॉर्डिंग होती है वही निकाल दिया गया है, वह नहीं है उसमें। महापुरुष की स्थिति ऐसी ही है। एक जीव मतलब अज्ञानी और एक ज्ञानी, दोनों में फर्क है। दोनों का शरीर कैमरे की तरह है। कैमरे में तो 2 ही इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और पांचों के क्रियाकलाप की रिकॉर्डिंग होती रहती है। हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं, इन 5 का अनुभव होता है। हमारे लिए उतना ही जगत है, 5 आयाम में जगत हमारे पास है। कोई दृश्य जगत है, कोई शब्द का जगत है, कुछ स्पर्श करके अनुभव करते हैं, कुछ स्वाद लेकर, कुछ गंध लेकर, यही 5 है। अगर कोई छठे रूप में भी जगत होगा तो उसका हमें अनुभव नहीं होगा, उसके लिए एक छठी इंद्रिया चाहिए। तो हम 5 कैमरे, हमारा जो कैमरा है शरीर रूपी कैमरा, इसमें 5-5 सेंसेस हैं, 5-5 इंद्रियां हैं,
और पांचों की रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे मन पर। हमारे अंदर चित्त है या अंतःकरण कह लें, अंतःकरण पर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन जो अपने अंतःकरण को मिटा चुके हैं, अंतःकरण में जितने संस्कार थे उसको भी मिटा चुके हैं, अंदर से शून्य हो चुके हैं। अंतःकरण समझ लो खोल की तरह है। अब वहां वो आकाशवत हो चुके हैं, अंदर शून्य है, आकाश है, संसार नहीं है। शून्य आकाश कह लें चाहे परमात्मा कह लें, एक ही बात है। गगन मंडल विच सेज पिया की किसी भी मिलना हो। गगन मंडल में जैसे परमात्मा रहता है, शून्य में रहता है, आकाश में रहता है, तो भीतर स्थिति आकाशवत हो गई, शून्यवत हो गई, नो माइंड की स्थिति में चले गए, अमनी दशा में चले गए। तो वहां अब कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। वे देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कर रहे हैं। पश्यन श्रवणन स्पृशन जिग्रन अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्विसन निविसन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। वे देख रहे हैं कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, गुण गुण में बरत रहे हैं, मैं उससे अलग हूं। वे साक्षी भाव से देख पाते हैं, वे अलग हैं, इसलिए उनका कोई संस्कार निर्मित नहीं होता। सब महापुरुष वे कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से नहीं कर, कहीं संग्रहित नहीं हो रहा है, कोई संस्कार निर्मित नहीं हो रहा है। इसीलिए उन महापुरुषों का न पुण्य बनता है न पाप बनता है। वे कुछ भी करें, न उनको पुण्य मिलेगा न पाप मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलेगा। क्योंकि पुण्य पाप भी कहीं संग्रहित होता है, उसके संस्कार बनते हैं भले बुरे कर्म के। वे भले बुरे से ऊपर उठ चुके हैं, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों को त्याग चुके हैं, दोनों से अलग हो चुके हैं। अब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान न हन्ति न निबध्यते। ऐसे महापुरुषों के लिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि यस्य नाहंकृतो भावो, जिन महापुरुष में अहम भाव नहीं है, मैं करता हूं ऐसा भाव जिसमें नहीं है, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि विषयों में लिपायमान नहीं होती, हर जगह अनटच्ड है, कहीं वह स्पर्श नहीं करती विषयों का, मन से स्पर्श नहीं करती। बुद्धि यस्य न लिप्यते, तो ऐसे महापुरुष के लिए कहते हैं हत्वापि स इमाम लोकान, अगर वो समस्त लोक की हत्या भी कर दे तो न हंति न निबध्यते, न तो वो मारने वाला होगा न वो बंधने वाला होगा, न उससे वो बंधेगा। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं अर्जुन को कि तुम इस युद्ध को घोर कर्म बता रहे हो, अगर तुम इस शर्त को पूरा कर लो कि मैं करता हूं ये भाव हट जाए और तेरी बुद्धि लिपायमान न हो कहीं भी विषयों में, तो तुम कोई भी कर्म करोगे सब मंगलमय होगा, वो लोक मंगल के लिए हो जाएगा, वहां अमंगल होता ही नहीं। लेकिन उसके पीछे शर्त है यस्य नाहंकृतो भाव, जिसमें मैं करता हूं ये भाव नहीं, अहंकृत भाव नहीं है। मतलब वे जो ज्ञानी महापुरुष हैं जिसकी बात भगवान करते हैं, कह रहे हैं, उनमें अहम नहीं होता, फिर भी वे प्रकृति के अंतर्गत हैं। जब तक उनका शरीर है तब तक वे प्रकृति के अंतर्गत ही हैं। उनके पास भी एक अहम है, लेकिन जीव के पास जो अहम है और ज्ञानियों के पास जो अहम है, दोनों में फर्क है। देखो, अहम दो प्रकार का होता है, जिसको अहंकार कहते हैं ना। एक तो अहंकार जिसको आप ईगो कहते हैं, यह तो एक रोग है, एक विकार है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, यह महापुरुष में नहीं होता है। लेकिन एक अहंकार होता है जो अंतःकरण का अहंकार है,
मन बुद्धि चित्त अहंकार आप कहते हैं ना चतुष्ट अंतःकरण। प्रकृति को जब आप गिनती कराते हैं, 24 प्रकृति की गिनती कराई जाती है, तो पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, ये 15 हो गए। पंच तन मात्राएं, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये सब तन मात्राएं हैं, 20। और चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण चतुष्ट या चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं। अब इसमें अहंकार शब्द नाम लिया गया है, या भगवान इसी को 7वें अध्याय में अष्टधा मूल प्रकृति कहते हैं। अष्टधा मूल प्रकृति में वो गिनवाते हैं पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार। कई प्रकार से गिनाया गया है। भागवतम में उद्धव ने जब पूछा है कि कोई 8 गिनती कराता है, कोई 15 गिनती कराता है, कोई 24 कराता है, कोई 32 करता है, कौन सा सत्य है? तो भगवान ने विस्तार से बताया कि सारे सत्य हैं। वो अलग अलग ढंग से कोई एक एक छाट गिनती करा रहा है और कई एक एक ग्रुप को एक बना दे रहा है। इस तरह से संख्या में अंतर पड़ जाता है। कोई एक एक पैकेट ही गिन दिया, कोई पैकेट में वस्तुएं खोल खोल कर गिनती करा रहा है तो उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, पर उस सारे ही ठीक है। लेकिन 24 प्रकृति की बात सांख्य दर्शन में किया जाता है। 25वां पुरुष है। प्रकृति के जो 24 विभाग हैं उसमें एक अहंकार की भी गिनती की जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इस अहंकार का अनुवाद आप ईगो नहीं कर सकते। ईगो वाला अहंकार नहीं है, ये तो प्रकृति का एक धातु रूप है, प्रकृति का ही एक अंग है। यह अहंकार महापुरुष में होता है। इसी अहम के द्वारा वे भी प्रकृति के वश में होते हैं, वे भी कार्य करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके पास है। लेकिन जो एक अहंकार होता है, ईगो होता है अज्ञानी महापुरुषों में, जड़ प्रकृति के साथ तादात्म्य के कारण, जो हमारा मूल स्वभाव है वो चेतन है, हम परम चैतन्य आत्मा है, और हमारा जड़ प्रकृति के साथ तादात्म्य हो गया और जड़ प्रकृति ही अपने आप को मान लिया और वो जड़ चेतन जैसा भासने लगा, जबकि वो जड़ है, उसमें चेतना भी नहीं है, पर हमारा उसके साथ एक मिश्रण हो गया। हम उसी को अपना स्वरूप भूलकर उसी के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लिए। उसमें एक कर्ता भाव का जो भाव उठता है, मैं करता हूं, एक ईगो का भाव उठता है, वो अज्ञानियों में होता है। अज्ञानी के पास ये जड़ प्रकृति को अपना मान लेने का जो भाव है, यह अहंकार भी होता है, और एक प्रकृति का धातु रूप जो अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, वह भी होता है। लेकिन ज्ञानी महापुरुषों के पास मैं करता हूं ये वाला अहंकार खत्म हो जाता है। परंतु प्रकृति का जो एक अंग है अहंकार, वो रहता है, वो तो निर्दोष है। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार या शरीर पंच महाभूत अपनी अपनी जगह पर सब निर्दोष है। ज्ञानी उससे अपने को अलग मानता है। पर कोई कार्य करना होता है तो महापुरुष भी तो प्रकृति को धारण करके ही करेंगे ना। कुछ भी आत्मा में तो कोई कार्य नहीं, कोई क्रिया नहीं, लेकिन महापुरुष के पास जब तक शरीर है तब तक कर्म तो वे भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कर्म करने के लिए उनको उपकरण चाहिए। बिना करण के आप कोई से कार्य कैसे कर सकते हैं? कोई भी कार्य करने के लिए कोई आधार तो चाहिए। जैसे हमने हाथ से दान किया तो उसमें हाथ होना चाहिए ना। मुख से बोला तो उसके पास मुख होना चाहिए। अब उन्हें भी कुछ बोलना है तो वाणी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। उन महापुरुष को कहीं जाना है तो अपने शरीर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, अपने पैर से चलकर ही जाएंगे। उन महापुरुष को देखना है तो उनके पास भी आंखें होनी चाहिए, उनको सुनना है तो उनके पास भी कान होने चाहिए, तभी तो सुनेंगे। तो जगत का व्यवहार करने के लिए उनके पास भी ये प्रकृति का जो उपकरण है ये तो होना ही चाहिए। तो जब तक उनका शरीर है, मतलब प्रारब्ध कर्म है, तब तक वे भी प्रकृति के अंतर्गत ही हैं, लेकिन वह प्रकृति उनकी बांधने वाली नहीं है। ध्यान देना, ज्ञान ने
जलाकर जो भस्म किया है वो संचित कर्म को जलाकर भस्म किया है। जो जन्मांतरों का कर्माशय है, कर्मों की गठरी है, वह ज्ञान की अग्नि में जल जाती है। जो भीतर का चिप है वो जल चुका है, अब चिप नहीं है। लेकिन कैमरा अभी भी देख रहा है, सुन रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, कैमरा पूरा काम कर रहा है। बस वो संग्रहित जहां होता था, उसकी तरंगें जहां संग्रहित होती थी, वो वस्तु हटा दी गई है, वो बर्तन हटा दिया गया जिसमें वो इकट्ठे होते थे। तो महापुरुष का जो संचित कर्म है वो समाप्त हो जाता है ज्ञान के द्वारा, लेकिन उनका प्रारब्ध कर्म अभी भी होता है। और जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक उन्हें सुख दुख भी भोगना पड़ता है। बस वे सुख दुख से दुखी सुखी नहीं होते। एक अज्ञानी और ज्ञानी महापुरुष में अंतर है कि अज्ञानी के जीवन में सुख आता है तो खुश हो जाता है, दुख आता है तो बहुत उदास हो जाता है। लेकिन ज्ञानी महापुरुष सुख दुख दोनों को लहर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि थोड़ा सा मेरा प्रारब्ध कर्म बचा हुआ है, वही आकर अपना परिणाम देकर ये चले जाएंगे। न वे सुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो बोला गया है ना। सम सत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, ये जो सम हो जाते हैं तो उनके हृदय में अब न किसी के प्रति शत्रुता का भाव है, न मित्रता का भाव है, न हर्ष है, न विषाद है। वे समत्व में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष एक तरह से करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, बस प्रारब्ध कर्म को एक तरह से वे काट रहे हैं। अब उसको जबरदस्ती नहीं छोड़ सकते। ज्ञानी महापुरुषों के पास भी शरीर होता है और वो कारण है उनका प्रारब्ध कर्म। वो ज्ञान से नहीं जला है, संचित कर्म जला है। इसीलिए वे महापुरुष जैसे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य की मृत्यु आती है तो बहुत घबराता है, बहुत रोता है, चिल्लाता है, मौत से बहुत भयभीत रहता है। लेकिन वे महापुरुष मौत की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रकृति है जो ये प्रारब्ध कर्म वाली, ये भी समाप्त हो जाए। उनके लिए मृत्यु आनंद उत्सव है। इसलिए महापुरुषों का शरीर छूटता है तो उसको पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है। नित्य लीला प्रविष्ट या तिरोभाव दिवस ऐसे करके मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस ऐसे मनाया जाता है। उनका मरण भी मंगलमय होता है, वो अशुभ नहीं होता, शुभ होता है। बुद्ध जिस दिन शरीर छोड़े उस दिन उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्योंकि मरना उनके लिए कष्टदायी नहीं, उनके लिए वो आनंद उत्सव है। जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार डरता है, वे महापुरुष कहते हैं कि सो मेरे आनंद, वह तो मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा और कब उस पूर्ण परमानंद का अनुभव करूंगा। पूर्ण परमानंद, ध्यान दें, परमानंद को वे प्राप्त कर चुके हैं। जैसे ही ज्ञान हुआ वे परमानंद को प्राप्त कर लिए। लेकिन ये पूर्ण परमानंद क्या है? ये मरने के बाद मिलता है। यह जो खोल है, जो शरीर है, यह भी छूट जाए, यह भी जो प्रकृति की थोड़ी सी रचना अभी ढो रहे हैं, वे कहते हैं ये भी हट जाए। यद्यपि आनंद को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उस पूर्ण परमानंद में थोड़ा सा यह शरीर भी जो प्रारब्ध कर्मों के कारण बचा हुआ है, यह भी थोड़ी सी बाधा है। देखो, तीन प्रकार की स्थिति आप समझें। एक अज्ञानी, एक ज्ञानी और एक तीसरा जो अब शरीर में नहीं है। वो ज्ञानी जिनका अब शरीर भी नहीं बचा हुआ है, उसको परमात्मा कह ले। अज्ञानी मतलब जीव, एक ज्ञानी जिनका जीव भाव टूट गया लेकिन शरीर में है अभी,
और एक ब्रह्म कह लें या परमात्मा कह लें, जिनके पास अब शरीर भी नहीं है, वो भगवत स्वरूप हो गए हैं। तो तीनों में क्या अंतर है? ऐसे समझे जैसे नदी के एक तालाब में एक घड़ा है और घड़े में जल है, लेकिन घड़े के अंदर का जल और तालाब का जल दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घड़े की दीवार है बीच में। लेकिन घड़े में मान लीजिए छिद्र कर दिया जाए, जगह जगह से घड़े में छिद्र हो जाए, तो अब भीतर और बाहर का जल एक हो गया है। भीतर का जल बाहर जा रहा है, बाहर का जल भीतर आ रहा है, एक प्रवाह उसमें चलने लगा जल का। अब घड़े का जल और तालाब का जल अलग अलग नहीं रहा। जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, भीतर बाहर पानी, भीतर बाहर पानी, बिन से कुंभ जल जल ही समानी, बिन से कुंभ जल जल ही समानी, यह गति बिरले न जानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अचल निशानी, पाई अचल निशानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। उस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की क्या स्थिति होती है? तो जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, भीतर बाहर पानी। यह जीव की स्थिति है। भीतर और बाहर का मिलन नहीं हो पा रहा है। भीतर आत्मा है, बाहर परमात्मा है, बीच में प्रकृति का आवरण है, दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। जीव बंधा हुआ है, ससीम बना हुआ है, असीम से मिल नहीं पा रहा है। जैसे किसी जीव को बंद कमरे में डाल दिया जाए, बंद कोठरी में रख दिया जाए, वो बाहर नहीं निकल सकता, बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ है। किसी कैदी को जेल में डाल दिया जाए, उस काल कोठरी में भर दिया जाए, सेलुलर जेल में के सेल में डाल दिया जाए, बंद कर दिया जाए उसको बेड़ियों में जकड़ के, बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, न उसके लिए होली है, न दिवाली है, न कहीं कुछ है। वो केवल अपने उस सेलुलर जेल में पड़ा हुआ है। ऐसे ही जीव की दशा है। बाहर का जो आनंद उत्सव है उससे हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि माया ने, प्रकृति ने हमें बेड़ियों में जकड़ दिया है। एक प्रकृति का आवरण ने हमें अलग कर दिया है। लेकिन उस घड़े की दीवारों में छिद्र कर दिया जाए, तो जब छिद्र हो जाता है तो भीतर का जल बाहर, बाहर का जल, अब भीतर बाहर वाला हिसाब नहीं रहा। यह है ज्ञानी महापुरुष, जिसकी बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इस 33वें श्लोक में। प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, छिद्र हो गया है लेकिन फिर भी घड़ा तो अभी है। वो जो छिद्र युक्त घड़ा है, समझ लो प्रारब्ध कर्म का शरीर है। जो पूरा घड़ा था उसमें प्रारब्ध कर्म भी है, संचित कर्म भी है, क्रियमाण कर्म भी है, सब है। लेकिन जब जो ज्ञानी हो गए, उनका घड़ा समझ लो छिद्र युक्त हो गया। अब भीतर बाहर सब आत्मा और परमात्मा मिल गए एक दूसरे से। लेकिन छिद्र युक्त घड़ा भी थोड़ी सी बाधा डालता है। महापुरुष चाहते हैं कि यह शरीर भी छूट जाए, माने छिद्र वाला घड़ा भी टूट जाए सदा के लिए, खत्म। एक कहने का तो रहता है ना कि इस घड़े के अंदर का जल है, बाहर का जल, भले ही वो जल प्रवाहित है, उसमें आर पार जा रहा है, लेकिन फिर भी कहने के लिए एक अलग अलग है। महापुरुष कहते इतना भी क्यों रखना,
सो कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। कब मरूं और कब पाऊं कि ये जो थोड़ा सा झंझट बचा हुआ ये भी खत्म हो जाए। लेकिन जब तक शरीर है उनके पास तब तक उन्हें इतना झंझट तो पालना ही पड़ेगा। शरीर ही प्रकृति की निर्मिति है। तो आनंद मिल गया, लेकिन पूर्ण परमानंद में यह भी थोड़ी सी बाधा है। इतनी भी बाधा वे नहीं चाहते, लेकिन जब तक वे शरीर में है, भगवान कहते हैं कि चाहे वो ज्ञानी भी क्यों ना हो, वे अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करेंगे। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। मतलब जब तक शरीर है हमें प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अंतर हो जाता है उन ज्ञानी महापुरुषों में और अज्ञानी मनुष्यों में, क्योंकि उनके अंदर कोई भी कर्म का संस्कार अब संग्रहित नहीं हो रहा है। भीतर कोई रील नहीं बचा हुआ है, अब कोई चिप नहीं बचा हुआ है जिस पर वो संग्रहित हो। मतलब करते हुए भी वे नहीं करते, करते हुए भी कर्म संस्कार निर्मित नहीं होता, करते हुए भी न उन्हें पाप का फल मिलता है न पुण्य का फल मिलता है, कुछ भी नहीं। वो शुभाशुभ परित्यागी, क्योंकि जो परम फल है, जो परमात्मा का रूपी परम फल है, उनके जीवन में प्रकट हो चुका है। अब उसके आगे कोई फल है ही नहीं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। उनके लिए कुछ भी प्राप्त करना अप्राप्त नहीं है, शेष नहीं है। कोई भी चीज अप्राप्य नहीं है, फिर भी वे कर्मों में बरतते हैं। वे करुणावश कर्म करते हैं, लोक मंगल के लिए करते हैं। अब लोक मंगल के लिए वे महापुरुष कर्म करते हैं, ऐसा लगता है कि फिर भी वो चाहे तो न भी करें लोक मंगल के लिए कर्म। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब वे चाहे कि मैं लोक मंगल के लिए भी कर्म ना करूं, इतना भी क्यों करूं, क्या लेना देना मुझे। जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि क्या मुझे दूसरों से लेना देना, क्या संसार से लेना देना, मैं तो अपने में मस्त हूं, मुझे क्या दुनिया से लेना देना, काम न दुनियादारी से। तो क्या वे महापुरुष जो ज्ञानी हैं चाहे कि लोक मंगल का भी काम क्यों करूं, ये भी व्यर्थ का चीज है। संसार सुधरने वाला तो है नहीं, संसार तो कुत्ते के पूंछ की तरह है, कितना भी इसको सीधा करो ये सीधा होने वाला नहीं है, मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे उनके चाहने न चाहने के अधीन नहीं है, उनके अंदर जो करुणा का जन्म हुआ है उनसे लोक मंगल कराएगा ही कराएगा। वह कोई कृत्य नहीं है, वह उनका स्वभाव है, समझ लो। जैसे कोई दिया जला दे और कहे दिया जला दिया हूं लेकिन प्रकाश इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अथवा मान लो दिया जल रहा है और एक तरफ देवता टाइप के लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ असुर टाइप के लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ बड़े साधु स्वभाव के लोग बैठे हैं, सज्जन लोग, दूसरी तरफ दुर्जन लोग बैठे हुए हैं, और दिया बीच में जला दिया गया, दिया लाकर रख दिया गया। अब कोई कितना भी कहे कि दिए का प्रकाश केवल सज्जनों की तरफ जाना चाहिए, दुर्जनों की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। दिया समान रूप से प्रकाश चारों तरफ बिखेरेगा, वो भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसे ही महापुरुष की करुणा समान रूप से सब पर बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, उसकी रहमत की वर्षा सब पर समान रूप से दिन रात हो रही है। दिन रात अहरनिश, जैसे दिया जब तक जलता रहेगा अखंड प्रकाश फेंकता रहेगा और चारों तरफ समान रूप से, वो भेदभाव नहीं कर सकता। तो सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो
मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। उसकी रहमत की वर्षा दिन रात समान रूप से सब पर हो रही है। अगर कोई उसकी कृपा को ज्यादा प्राप्त कर लिया, कोई कम प्राप्त कर पाया, तो उसकी पात्रता में दोष है। महापुरुष की करुणा में दोष नहीं है। महापुरुष की करुणा में भेदभाव नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अब भेदभाव बचा ही नहीं। भेदभाव एक विकार है और वे निर्विकार हो चुके हैं। जिसके अंदर भेदभाव होता है वह एक विकार है ना। महापुरुष में कोई भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, या वासुदेव सर्वम। वो सर्वत्र अपने प्रभु को ही देखते हैं, सर्वत्र वासुदेव को ही देखते हैं, तो उनके अंदर अब भेदभाव कहां से होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वे समदर्शी हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में समदर्शिना। उनकी दृष्टि एक समान हो जाती है। सब उनकी दृष्टि सबकी आत्मा पर पड़ती है। आत्मा रूप से सब समान है। बस जो नहीं जान पाए अपने स्वरूप को, बस उनके प्रति करुणा का भाव का जन्म होता है। वे जानते हैं ये भी उतना ही दिव्य है, बस इसको बोध नहीं। जो लहर मिट गई, अपने को सागर की तरफ अनुभव कर लिया, तो दूसरे लहरों को देखती है कि ये भी हमारा ही स्वरूप है, ये सागर से जुदा नहीं है, सागर ही है, बस इसको पता नहीं। अपने को ये क्षुद्र लहर समझ रही है। काश इसको पता चल जाए तो हम और ये दो नहीं, एक ही तत्वतः दोनों एक ही। ऐसा भाव उनमें होता है, तो वे भेदभाव कैसे कर सकते हैं। भेदभाव छोटा बड़ा ऐसा उनके अंदर उठता ही नहीं। परंतु जब तक वे महापुरुष शरीर में हैं, अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, तब तक वे भी कार्य करते हैं। वे चाह कर भी बैठ नहीं सकते। हालांकि ऐसी चाहना उनमें उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए समझने के लिए कि चाह कर भी बैठ नहीं सकते, ऐसी चाहना उन्हें उत्पन्न ही नहीं होगी। दिए के अंदर ऐसा भाव ही नहीं उठेगा कि मैं प्रकाश न दूं, सिमट लूं अपने प्रकाश को, ऐसा भाव ही नहीं उठेगा। वो तो स्वतः, या फूल खिला जंगल में और उसमें खुशबू उड़नी शुरू हो जाएगी। अब फूल चाहे कि मैं अपनी खुशबू को न उड़ने दूं, बंद रखूं, तो एक ही उपाय है कि फूल फिर खिले ही ना। फूल खिले और खुशबू न उड़ने दे, ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी खुशबू को कौन ग्रहण कर रहा है, भले ग्रहण कर रहे हैं कि बुरे लोग ग्रहण कर रहे हैं। उस फूल की खुशबू का ठाकुर जी के मंदिर में ले जाकर चढ़ा दें, उसका फूल माला गुलदस्ता बनाकर मंदिर में रख दें, कि मैं खाने में गुलदस्ता बनाकर वहां रख दें। अब फूल तो मना नहीं करेगा। मैं खाने वाले भी उस खुशबू का आनंद ले सकते हैं, मंदिर वाले भी ले सकते हैं। ऐसे ही महापुरुष के अंदर जो करुणा बिखरती है, उसका उपयोग कोई भी कर सकता है। लेकिन महापुरुष कर्म करते हैं और उनका कर्म जैसे होता है, वे करते नहीं, धकेल कर कामनाओं बस नहीं करते। इसलिए चेष्टते, यहां सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान, एक शब्द भगवान ने यहां प्रयोग किया है, चेष्टा। चेष्टा और प्रयास, इस दोनों में अंतर है। प्रयास मतलब हमें करना पड़ रहा है। जैसे कोई सांसारिक अज्ञानी मनुष्य कर्म करता है तो उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है। कुछ पाने के लोभ में विवश होकर वह कर्मों की तरफ आकर्षित होता है, कर्म करता है। उसमें प्रयास है, एफर्ट्स है। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष है, उसके लिए भगवान कहते हैं चेष्टते, वो ऐसी चेष्टा करता है, मतलब स्वाभाविक उसकी चेष्टा है। एक तरह से कर्म करता नहीं, कर्म होता है।
जैसे हवा बहती है तो पत्ते हिलते हैं, अपने आप डोलते हैं। हवा का चलना, पत्ते का डोलना। पत्ता प्रयास से नहीं डोल रहा है, उसमें श्रम नहीं उठा रहा है, बस हवा चल रही है और वो डोल रहा है। ऐसे ही प्रकृति के हवा, ये जो शरीर है, उनके पास जो अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, सब तो है ही। तो इस तरह से उसमें वो डोलते हैं बस, लेकिन उनका कर्म कोई संस्कार निर्मित नहीं करता। समझ लो वो जली हुई रस्सी के समान है। उनके जो कर्म संस्कार जो बनते हैं वे जली हुई रस्सी की तरह। देखने में तो रस्सी वैसी दिख रही है, उसके ऐंठन बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो रस्सी बांध नहीं सकती, वो बंधन निर्मित नहीं कर सकती। तो बड़ा अंतर हो जाता है। देखने में तो कर्म दोनों ही करते हैं, एक बंधन निर्मित करता है अज्ञानी का कर्म, ज्ञानी का कर्म कोई बंधन निर्मित नहीं कर सकता। यहां तक कि करुणावश होता है, वो लोक मंगल के लिए होता है। पर यह है कि जब तक शरीर है तब तक ज्ञानी महापुरुष को भी प्रकृति को धारण करना ही पड़ता है। लेकिन उनका जो अंतःकरण है अब वो राग द्वेष युक्त नहीं, राग द्वेष मुक्त है। संसारी का जो अंतःकरण है वो राग द्वेष युक्त है, और ज्ञानी का राग द्वेष मुक्त है। ये दोनों में बहुत फर्क है। और ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। दो महापुरुष एक जैसे नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनका रहन सहन सब अलग अलग दिखाई पड़ेगा। इसी में प्रकृति भेद कारण है। भगवान कहते हैं ना कि ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, इसमें उनका हठ क्या करेगा। मतलब जो महापुरुष जिस शरीर से मुक्त हुए हैं, जिस अंतःकरण से वे ऊपर उठे हैं, उस अंतःकरण की छाप उनके जीवन में रहती है। इसीलिए महापुरुषों के हाव भाव में, हलन चलन में अंतर दिखाई पड़ता है। सब एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते। कई महापुरुष आपको दिखाई पड़ेंगे बड़े शांत हैं, कभी उनमें क्रोध का चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ेगा, भीतर से भी शांत है, बाहर से भी शांत दिखाई पड़ते हैं। कोई महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो भीतर से तो शांत हैं, नहीं तो फिर महापुरुष कैसा, लेकिन बाहर से वे कई बार क्रोध करते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। अब ये जो भेद है कैसे हो गया, जबकि दोनों ज्ञानी हैं, लेकिन दोनों के कर्मों की अभिव्यक्ति में, हाव भाव की अभिव्यक्ति में फर्क तो दिखाई पड़ रहा है। ये फर्क कैसे हो गया। तो जिस स्वभाव को वे तोड़कर ज्ञानी बने हैं, जिस यंत्र से ऊपर उठे हैं, वो यंत्र अभी भी है, उसका खोल बचा हुआ है। जैसे कारतूस है, छूटा हुआ कारतूस समझ लें, नाना प्रकार के राइफल के, बंदूक के एक कारतूस हैं जो छूट चुके हैं, जिसमें बारूद नहीं है। अब जो हमला वार नहीं कर सकते, लेकिन वो खोल तो बचा हुआ है ना। तो जिस खोल से, मतलब अंतःकरण रूपी खोल से महापुरुष के ज्ञान का विस्फोट हुआ है, समाधि अवस्था को प्राप्त किए हैं, तो खोल तो वैसे ही छूट कर रह जाता है। अभी भी कारतूस तो अलग अलग है ही ना। सारे कारतूसों ने लक्ष्य का भेदन किया, एक ही लक्ष्य पर सारे कारतूस छूट कर गए, लेकिन वो खोल को इकट्ठा करो तो सबका अलग अलग है। आप खोल को देखकर बता सकते हैं कि ये इस बंदूक से छूटा है, इस राइफल से छूटा है, ये इसका है, वो उसका है। तो महापुरुष का जो अंतःकरण है वो छूटे हुए कारतूस की तरह है। उसमें जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो परम चेतना रूपी लक्ष्य से जाकर एक हो चुकी है, वो मिल चुकी है, अपने लक्ष्य का भेदन कर चुके हैं। लेकिन अंतःकरण रूपी खोल बचा हुआ है, उस खोल में अंतर है। कोई महापुरुष क्रोधी दिखाई पड़ते हैं तो समझ लो वे साधक अवस्था में भी थोड़े क्रोधी थे। अब सिद्धा अवस्था में तो क्रोध नहीं रह सकता। अब वहां क्रोध कहां बचा। जब क्रोध बचा तो इसका मतलब ये सिद्ध कैसे हो गए, ज्ञानी कैसे हो गए। लेकिन ज्ञानी महापुरुष भी क्रोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं आपको।
पर प्रश्न उठता है कि ज्ञानी और क्रोध फिर दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है। काकभूषण की कथा आप पढ़ते हैं उत्तरकांड में रामचरितमानस के, तो पहले गुरु मिले वो बड़े सीधे साधे थे, वो क्रोध कभी किए ही नहीं इन पर, यहां तक कि प्रणाम भी नहीं किया उठकर। लेकिन एक दूसरे गुरु मिले लोमस, जरा भी भूल किए कि तुरंत श्राप दे दिया, जा कौआ हो जा। अब लोमस ऋषि भी ज्ञानी महापुरुष हैं, और यह जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो गुरु मिले हैं यह भी ज्ञानी है, लेकिन दोनों के स्वभाव में फर्क है। दोनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, एक जैसी प्रकृति नहीं है दोनों की। एक बिल्कुल कूल है, शांत, एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। गुरुदेव आए और उठकर मैंने प्रणाम भी नहीं किया। लेकिन सो दयालु नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सकई महेश। वे अत्यंत दयालु हैं, उर न रोष लवलेश, हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया, क्रोध का चिन्ह भी नहीं प्रकट हुआ। लेकिन भगवान सहन नहीं कर पाए, हालांकि शाप लगा कि यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति दयालु चित्त सम्यक बोधा। यद्यपि तुम्हारे गुरु के अंदर क्रोध नहीं है, ये बड़े दयालु हैं, सम्यक ज्ञान हो चुका है इन्हें। तो आप अगर इस सूत्र को पकड़ के रखें कि जो ज्ञानी होते हैं उनमें क्रोध नहीं होता, ठीक है, तो फिर इन्हीं काकभूषण को 1000 जन्म और लिए, उसके बाद महर्षि लोमस मिलते हैं और वे भी पूर्ण ज्ञानी महापुरुष हैं। लेकिन लोमस ने तो क्रोध किया, जबकि इतनी बड़ी भूल भी नहीं किए थे। यहां तो उठकर प्रणाम भी नहीं किए, महान अपराध। वहां तो थोड़ा सैद्धांतिक मतभेद हुआ था, निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे महर्षि लोमस, और काकभूषण की रुचि थी सगुण साकार ब्रह्म में, कहते थे मुझे सगुण साकार का उपदेश दीजिए। गुरु जो उपदेश दे रहा है उसको धारण नहीं कर रहा है। अरे भाई, जब गुरु बनाए हो तो गुरु जो कह रहा है वो करो, अथवा तुझे सब बातें आती हैं तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। अब गुरु से कहो कि हमारे मन के अनुसार साधना आप दीजिए, आप जो दे रहे हैं वो ठीक नहीं, हम जो चाहते हैं वो दीजिए, तो फिर तो तुम खुद ही गुरु हो, फिर पूछने की क्या जरूरत है। जब सब जानते ही हो तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। बार बार वे निर्गुण निराकार पक्ष को रख रहे हैं, काकभूषण कह रहे हैं मैं सगुण साकार पक्ष को रख रहा हूं। दोनों में वाद विवाद छिड़ गया, तर्क वितर्क छिड़ गया, और गुरु क्रोधित हुए और शाप दे दिए मुझे, जा चांडाल पक्षी कौआ हो जाए। अब ये जो शाप दिया महापुरुष ने, लेकिन काकभूषण कहते हैं कि मेरे गुरुदेव में क्रोध नहीं था, ये तो भगवान ही प्रेरणा करके ऐसा हमारी परीक्षा दिलवा रहे थे। सुनु खगेश नहीं कछूरी सिदूषण, उर प्रेरक रघु वंश विभूषण। हे गरुण, इस बात को समझ लो, इसमें मेरे गुरुदेव का कोई भी दोष नहीं था। भगवान ही उनके हृदय में प्रेरणा करके ऐसा करवा रहे थे, क्योंकि वो महापुरुष में अब अहम है ही नहीं, वहां परमात्मा बैठा हुआ है। वे जो भी बोल रहे हैं वो सब परमात्मा की वाणी है, और परमात्मा में क्रोध तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्रोध कामना से उत्पन्न होता है, कामना में विघ्न पड़ने से। क्रोध का मतलब जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होता है। उन महापुरुष में चाहना बची ही नहीं, कुछ कामना है ही नहीं, तो फिर क्रोध कहां से उत्पन्न हो सकता है। लेकिन क्रोध का नाटक तो वे कर सकते हैं। क्रोध का नाटक करना एक बात है, जैसे मैया जसोदा भी क्रोध करती हुई दिखाई पड़ती है, कन्हैया का कान पकड़ लेती है, छड़ी लेकर बोल तूने मिट्टी खाई। अब जसोदा का वो चित्र देखो, लेकिन नंद बाबा का चित्र आप ऐसा नहीं पाएंगे कि नंद बाबा भी कान पकड़ के लाला को डांट रहे हैं, पिटाई करने के लिए छड़ी हाथ में उठाए हुए हैं।
ये नंद के जीवन में नहीं दिखाई पड़ेगा, जसोदा में दिखाई पड़ेगा। तो क्या कहेंगे कि जसोदा बड़े क्रोधी हैं? नहीं, जसोदा का वो क्रोध नहीं, वो करुणा है। वो करुणा क्रोध का रूप धारण करके आ रहा है, क्योंकि जसोदा का ऐसा स्वभाव है, वे अपने स्वभाव में बरत रही है। नंद अपने स्वभाव में बरत रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते, बाहर का भी नाटक नहीं कर सकते, बाहर वाले क्रोध भी नहीं कर सकते। लेकिन महापुरुषों में फर्क पाया जाता है, कहीं बाहर वाला क्रोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कोई बाहर से भी शांत दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कहा गया है कि अच्छे गुरु वे बनते हैं जो थोड़े बाहर से क्रोध का नाटक करें। इसलिए जो अच्छे गुरु होते हैं थोड़े डांट डपट भी करते हैं। गुरु मतलब जो थोड़ा गुर्राता रहे, तो शिष्य ठीक रहते हैं, उनके शिष्य अच्छे बनते हैं। फिर एकदम कुछ भी ना बोले, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे काकभूषण के जो पहले गुरु थे, अगर मान लो ये डांट देते कि तुम बड़ा नासमझ है, मैं आया और बैठा हुआ है, तेरे को शर्म भी नहीं आती, मान लो इस तरह की भाषा प्रयोग करते, तो काकभूषण को महान दंड जो मिल रहा था भगवान शिव की तरफ से, वो नहीं मिलता है। अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सकई महेश। महेश सहन नहीं कर पाए। ईश्वरीय सत्ता दंडित करना प्रारंभ करती है, और जब ईश्वरीय सत्ता दंडित करना प्रारंभ करती है तो दंड ज्यादा महंगा पड़ता है, वो भारी होता है। तो जो गुरु थोड़े से ऊपर से डांट डपट करते हैं, गुर्राते रहते हैं, तो समझ लो उसमें करुणा है, क्योंकि मैं डांट दूंगा तो भगवान इसको नहीं डांटेंगे। फिर अगर भगवान डांटना शुरू कर देंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। जैसे माँ अपने बच्चे को लेकर चिंतित है और बच्चे को थोड़ी डांट रही है, थोड़ी उलाहना प्रताड़ना दे रही है, तो माँ इसलिए दे रही है कि अगर हमारे डांट से सुधर गया, अभी ठीक हो गया, तो फिर जगत की डांट नहीं, हम थोड़े से अपमानित किए और इसको झेल गया तो जगत का अपमान फिर नहीं झेलना पड़ेगा, एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर आएगा। तो माँ की डांट में करुणा है, वो तोड़ने के लिए नहीं डांट रही है, वो और सुदृढ़ करने के लिए और सुगठित करने के लिए माँ डांट रही है, वो करुणा है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष कहीं क्रोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो समझ लो सिर्फ और सिर्फ करुणा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। बाहर से चोट मारता है ना जो असली गुरु है, जो अच्छा कुम्हार है, वो केवल मुलायम हाथों से ही घड़े को केवल नहीं गढ़ता, कभी कभी कठोर हाथ से भी उसको करता भी है, ठुकाई भी करता है, लेकिन भीतर हाथ संभार के, भीतर हाथ सहारा देकर ऊपर से चोट देता है। घड़े को सुदृढ़ बनाना उसका उद्देश्य है, घड़े को तोड़ना उसका उद्देश्य नहीं है। कुम्हार के चोट में भी करुणा है, उसके चोट में भी सृजन है, और क्रोधी के चोट में भी विध्वंस है, क्रोधी के प्रेम में भी विध्वंस है। अगर अज्ञानी मनुष्य किसी से प्रेम भी करता है तो भी उसमें सामने वाले का नुकसान है, और ज्ञानी मनुष्य अगर क्रोध भी करते हैं तो भी सामने वाले का मंगल है। सिद्धों की गाली घी की नाली कहा जाता है ना, वो सब वरदान हो जाता है। सिद्ध महापुरुष गाली भी दे दे तो सामने वाले के लिए आशीर्वाद हो जाएगा। अब वे जो महापुरुष क्रोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वे अपनी प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकृति को तोड़कर वे बाहर निकले हैं, जिस सांचे को तोड़कर वे बाहर निकले हैं, वो सांचा तो अभी भी बचा हुआ है, उसका अंश बचा हुआ है। उसी की बात भगवान कह रहे हैं कि जब तक उनके पास शरीर है और जिन शरीरों से वे मुक्त हुए हैं, उन शरीरों के अनुसार उन्हें बर्ताव करना पड़ेगा। वे चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। अब लोमस चाहे कि मैं एकदम क्रोध ना करूं, उज्जैन वाले गुरु की तरह हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और जो उज्जैन वाले गुरु हैं, पहले गुरु थे, वे चाहे कि मैं लोमस की तरह क्रोध करने लगूं, तो वे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने प्रकृति से विवश हैं। दुर्वासा ऋषि हैं, दुर्वासा को भगवान बड़े प्रेम करते हैं, लेकिन दुर्वासा बड़े क्रोधी भी हैं, क्रोध भी करते हैं। दुर्वासा के क्रोध को आप सभी जानते हैं। लेकिन
फिर भी ऋषि हैं, फिर भी संत हैं, और ऊपर से उनकी जो प्रकृति है उसके अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सभी अपने प्रकृति के अनुसार ही बरतते हैं। लेकिन ज्ञानी के अंदर करुणा है, अज्ञानी में कामना है। लेकिन जब तक ज्ञानी के पास भी शरीर है तब तक वे अपनी प्रकृति के अनुसार ही बरतते हैं। स्वभाव में ज्ञानियों के स्वभाव में भिन्नता है, लेकिन परवशता नहीं है। बाहर से देखने में दोनों अलग अलग महापुरुष अलग अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे प्रकृति के विवश नहीं है, प्रकृति उनके वश में है। अज्ञानी मनुष्य प्रकृति के वश में है और ज्ञानी महापुरुष के वश में प्रकृति है, लेकिन प्रकृति से मुक्त, बाहरी प्रकृति से मुक्त ज्ञानी भी नहीं है। वे भी कर्म करते हैं, लेकिन उनका कर्म करना आनंदपूर्ण है, बस इतना ही। एक व्यक्ति पहाड़ी रास्ता पर चढ़ा चला जा रहा था। पहाड़ी ऊंचाई पर कुछ सामान लेकर पीठ पर लादकर एक व्यक्ति चढ़ाई कर रहा था। तब तक देखा एक पीछे से एक कन्या आ रही है और एक बच्चे को अपने पीठ पर लादे हुए है और बड़ी तेजी से चढ़ती हुई चली जा रही है, उस व्यक्ति को क्रॉस करती हुई आगे चलती जा रही। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बेटी, तुम इतने बोझ ली हो अपने पीठ पर, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा होगा। वह कन्या रुक कर बोली कि नहीं महाराज, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मैं कोई बोझ नहीं लादी हूं, ये मेरा भाई है। अपने पीठ पर मैं अपने भाई को ले जा रही हूं, मैं बोझ नहीं लादी हूं। आपके पीठ पर जो है, जो आपने लाद रखा है, उसको वो बोझ है, लेकिन मेरे पीठ पर ये बोझ नहीं, ये तो मेरा भाई है। तो ज्ञानी महापुरुष इस तरह के होते हैं, वे भी कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म का बोझ उन पर नहीं है, वो करुणा है। पूरा जगत उनके लिए भाई के समान है, वो बड़े आनंद में कर रहे हैं। और अज्ञानी मनुष्य चल रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन बहुत थक कर कर्म कर रहा है, कुछ पाना है इसलिए कर्म करना पड़ रहा है। और ज्ञानी महापुरुष कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मेरा भाई है, पूरा जगत वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं, इसलिए करना पड़ता है। तो इस तरफ से दोनों में फर्क है, लेकिन एक बाह्य प्रकृति का आवरण उन महापुरुष को भी धारण करना पड़ता है, जब तक प्रारब्ध कर्म उनके पास है। इसी बात की भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कर्म सबको करना होगा। महापुरुष से कर्म होता है, जीव को करना पड़ता है, लेकिन कर्मों के बंधन से कोई जाल से मुक्त नहीं है जब तक उसके पास शरीर है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय श्री कृष्ण।